लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बताएं चौधरी, गए 3 महीने में रीटा ने तुम्हारे सिवा और किसी की बात ही नहीं की। क्या कह रहे डैडी? देखा, शर्मा गई। मैं भी हमेशा सोचता था कि आप लोग कब आए, कब आपके दर्शन हैं। कई बार तो मैंने दार्जिलिंग के टिकट भी मंगवा लिए थे, मगर फिर कोई ना कोई ऐसा जरूरी काम आ पड़ता कि यहाँ से हिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं मिली, इसे अपनी सहेलियों से फुर्सत न थी। दिन रात घूमना फिरना, बोटिंग, खेल तमाशे, सिनेमा, मेरा मतलब है बाकी का जो वक्त था उसमें वो सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान किया करती थी। काश मैं भी होता। तो क्या होता? कुछ नहीं, आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी, तुमने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवाया। अरे रेक्स, क्या करता है कैस्टो? रेक्स तो समाती है सर। कोई बात नहीं जी, किसी ने कहा है मालिक का प्यार पाने के लिए कुत्ते के प्यार की भी कदर करनी पड़ती है। वंडरफुल सर चौधरी, वंडरफुल सर। इसी बात पर मैंने फैसला कर लिया है कि शादी के वक्त दहेज में रेक्स को मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू जी। हेलो, नीचे आओ। अरे नीचे आओ। अरे डैडी घर में है। फिर रस्सी फेंको। कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा। तुम जाओ। देखो मैं नीचे कूद पड़ूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा या तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी। अब जल्दी से। अरे नहीं, ठहरो, देखती हूँ। मैं आ गया। शेखर, तुम इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तुमने नीचे रस्सी फेंककर मुझे बुलवाया, मैं आ गया। मैं रस्सी न फेंकती तो क्या करते? तुम तो पेड़ पर से गिरकर मरने की धमकी दे रहे थे। बुलाओ तो मुश्किल और न बुलाओ तो मुश्किल। गीता, यहाँ भी तो यही हालत, ना मिलो तो मुश्किल और मिलो तो मुश्किल। मगर ये भी कोई मिलने का तरीका है? डांटती क्यों हो? मैंने बहुत से तरीके इस्तेमाल किए तुम्हें मिलने के। जानती हो, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारे डैडी ने फोन उठाकर कहा दिस इज राय बहादुर स्पीकिंग। मैं तुम्हें चिट्ठी भेजना चाहा तो तुम्हारा ये कमबख्त दरबान है ना, उसने रिश्वत लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस रास्ते से आना तुम्हें पसंद नहीं है। बताओ मैं तुम्हें कहाँ मिलूं, कब मिलूं, कैसे मिलूं? इन सब बातों का एक ही जवाब है शेखर। क्या? वो ये कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो, फिर डैडी तुम्हारी और हमारी। लेकिन तुमने मुझे ये बताया नहीं कि तुम मुझे कहाँ मिल रही हो, कब मिल रही हो। मैं आई डैडी। दूर से आया हूँ, मुझे बताओ। मुझे देखो, ये हमारी शादी है, मुझे बताओ तुम कहाँ मिलोगे मुझे, बताओगे ना मुझे? बेटा तुम्हारा फोन आया है, चौधरी तुमसे बात करना चाहता है। आप ही बात कर लीजिए ना। आए, ये रस्सी कैसी? कौन सी रस्सी? कैसी रस्सी? ओह, ये रस्सी। ये पलंग क्यों हिल रहा है? पलंग? वो डैडी, जलजला आ गया है। मैं देखता हूँ कैसा जलजला आ गया है। तुम बदमाश, कैसे माली दो, पकड़ो बदमाश को, जब वो भागने न पाए। आ रहा है बहादुर साहब।
और कुछ क्या? ये बदमाश दार्जिलिंग से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसकी शादी कहीं और करना चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रीटा मुझसे शादी करना चाहती है। क्या कहा? तुमसे शादी करना चाहती है? मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इनके पास एक चिड़िया मारने वाली बंदूक है। जब देखिए थै तू करते रहते हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए मिस्टर। मैं पूछता हूँ साहब, आखिर मुझ में कौन सी बुराई है? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं? क्या मैं शरीफ नहीं? तुम लोफर हो, तुम बदमाश हो, और सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम गवैया हो। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिसे ये कभी न भूले। इसे ऐसी सजा दी जाएगी राय बहादुर साहब। ओ मिस्टर दत्ता, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। अब इस केस को आप अपने हाथ में ले लीजिए। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। सिपाही, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। राय बहादुर साहब का होने वाला ये दामाद कभी कसूरवार नहीं हो सकता। क्यों सुसर जी समझाइए। मिस्टर चलिए। आप इत्मीनान रखिए और आराम से घर जाइए राय बहादुर साहब। थैंक यू मिस्टर दत्ता। नमस्ते। 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर जी, मैं पूछने आया था कि फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई? जी अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आप मेरी बात सुनिए। मैं सब सुनता हूँ, पहले आप बैठिए। शुक्रिया। दरवाजा बंद कर दो। आपका नाम? शेखर। तो मिस्टर शेखर, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? काम छोड़ दूं? जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं और कौन सा काम करूंगा? अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं और अपने पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई नया धंधा शुरू कर सकूं। अगर मैं आपको कोई ऐसा काम दूं जिससे आपको इज्जत और काफी पैसा भी मिले तो? इज्जत? पैसे? इंस्पेक्टर साहब, आप काम बताइए। ऐसे काम के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हूं। काम बड़ा मुश्किल है, जिम्मेदारी का है और खतरनाक भी। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं बार बार सोचकर राय बदलने का आदी नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब। आप काम बताइए। तो आइए मेरे साथ। आइए 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 मेरे साथ। यहाँ देखिए। नर्स, दवा पी लो माइक। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड माइक। हमारी फेवरेट नकाओ, ओपियम, विस्की, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो। आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा एक ही जवाब रहा। अगर तुम सरकारी गवाह बनकर अपने साथियों मैं किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। Now get out। इंस्पेक्टर साहब, ये देखा तुमसे कितनी मिलती जुलती शक्ल है। मैं भी यही ताज्जुब कर रहा हूँ। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कभी कभी दुनिया में एक शक्ल के दो आदमी होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये है कौन? माइक। माइक? हाँ, चाइना टाउन का सबसे खतरनाक मुजरिम। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये कभी भी हमारे हाथ नहीं आता। लेकिन अफसोस, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद इसने अपने साथियों के बारे में, काम के तरीके, छुपे हुए अड्डों के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया है। ओह, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है मिस्टर शेखर। जो इसने आज तक हमें नहीं बताया वो तुम हमें बताओगे। मैं बताऊंगा? वो कैसे? तुम्हें माइक बनना होगा, चाइना टाउन जाना होगा
और इसके गैंग में शामिल होना होगा। ओ नो इंस्पेक्टर साहब, नो, वो मुझे पहचानते ही जान से मार डालेंगे। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस तरह से तैयार कर देंगे कि वो लोग तुम्हें अपना समझेंगे, लेकिन तुम हमारे ही रहोगे। चाइना टाउन के इलाके में एक होटल है। इस होटल का नाम है ब्लू ड्रैगन। यह होटल का हॉल है। यह होटल का मालिक जोसेफ वॉन्ग है और इस डांसर का नाम सूजी है। सूजी? हाँ, और ये वो माइक है जो पुलिस कस्टडी में है। जरा इसकी चाल देखो। और ये दोनों इसके साथी हैं। दाहिने तरफ वाला चिंगवा है और बाएं तरफ वाला उस्मान है। चिंगवा और उस्मान? चिंगवा उस्मान। ये देखो सूजी किस अंदाज से माइक से बातें कर रही है। मालूम पड़ता है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे भी इससे मोहब्बत करनी होगी? नहीं, सिर्फ नाटक करना होगा। सब ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब आपके पास फिल्म है, फोटोज है और चाइना टाउन के रहने वालों के नाम और पता है, तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि उनके काम करने का तरीका क्या है। माल कहां से और कैसे आता है और कहां भेजा जाता है, और वो आदमी कौन है जिसके इशारे पर ये काम करते हैं। ओह, समझा। इंस्पेक्टर साहब, मैं देखना चाहता हूं कि माइक लड़कियों से किस तरह से पेश आता है। उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू। माइक, माइक, माइक। क्या? बड़ी मुश्किल से पहरेदार को रिश्वत देकर तुम तक पहुंची हूँ। क्या? मुझे वांग ने भेजा है। वांग? हाँ, मुझे काम सौंपा गया है। तुम्हें किसी तरह भी यहाँ से निकाल ले चलूं। कोड नंबर? कोड मुझे सूजी ने भेजा है। सूजी तुमसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। मगर माइक न किसी से प्यार करता है न कभी करेगा। प्लीज माइक, माइक प्लीज। तुम्हें वांग ने भेजा, सूजी ने भेजा। माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता। Get out! देखा तुमने शेखर? माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता। Get out! शाबाश, हुबहू वही अंदाज, वही चाल ढाल, वही बोलने का तरीका। अब तुम बेखटके चाइना टाउन जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीन है कि वो लोग मुझे माइक समझेंगे? मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया। वेरी गुड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कहीं पुलिस वाले मुझे माइक समझकर गिरफ्तार कर लें तो? मैं हूं ना। वेरी गुड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं है, अभी नहीं। क्यों? चाइना टाउन जाने से पहले एक बार मैं अपने आप को खुद आजमाना चाहता हूँ। वो कैसे? आजमा कर फिर आपको बताऊंगा। हेलो। हेलो, कौन है आप? लीजिए इनसे बात कीजिए। हेलो। खुश रहो बेटा। कौन हो तुम? शीला? रीता ही है, मैं भी देता हूँ। मैंने कहा बेटा शीला, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ। उनकी तबीयत खराब थी ना? ऑफिस? मगर वो दिल्ली से कब आए? लो बेटा शीला। हेलो शीला।
डैडी पास में खड़े हैं। नहीं नहीं, यही बैठे हुए हैं। रीटा, मैं शेखर बोल रही। अरे हद तेरे की रीटा, मैं शेखर बोल रहा हूँ। आवाज बदलकर तुमसे बात करने का बहाना मिला। देखो मैं फंसते फंसते बच गया हूँ। सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तो फौरन चली आओ। अच्छा शीला, मैं डैडी से पूछ लूँ। डैडी, शीला कह रही कि अंकल से रिक्वेस्ट करो कि मुझे तुम्हारे साथ मार्केटिंग को जाने दे। बेटा ये भी पूछने की बात है, जरूर जाओ। सुनो शीला, डैडी ने इजाजत दे दी है। ओह गुड, मुझे तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता हूँ उनका मुंह। ओ सुनो सुनो, मगर जाएंगे